हेलो गाइस, मेरा नाम हर्ष है। हमारे चैनल नौकरी जी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं हमारे चैनल पर आप सभी को इंग्लिश पढ़ाता हूं। इस चैनल पे हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनकी मदद से सरकारी नौकरी मिलती है उनकी तैयारी कराई जा सके। तो इसी मुहिम के तहत मैं आज आपको नाउन चैप्टर को पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि आपको नाउन चैप्टर की इतनी समझ जरूर आ जाए कि जितनी आपको एग्जाम में चाहिए होती है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको नाउन एज ए मेंटर पढ़ाऊं, नॉट एज ए टीचर। इसका मतलब ये है कि दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा कि ग्रामेटिकल एरर के को जब क्वेश्चन आते हैं तो उनमें नाउन की मिस्टेक को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो अब हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और हमारे चैप्टर नाउन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नाउन होता क्या है? अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। इसका मतलब है दोस्तों कि नाउन वह शब्द है जिससे आपको किसी व्यक्ति, प्लेस यानी स्थान, थिंग यानी वस्तु का नाम का बोध हो, नाम का पता चले। जैसे कि राम होता है, ठीक है, इससे आपको पता चला कि ये पर्सन का नाम क्या है। ऐसे कोई शहर हो गया, मुंबई लगा लीजिए, ठीक है, तो आपको पता चला कि ये प्लेस है। तो ये सभी नाउन है। अब हम देख लेते हैं कि नाउन के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, वैसे तो नाउन के टाइप्स आपके एग्जाम में कहीं नहीं पूछे जाते हैं कि नाउन के टाइप बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पहले, या आप यूं मान लीजिए कि एट्थ नाइन्थ फिफ्थ सिक्स क्लास में पूछे जाते हैं। उनके बाद ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि इन सवालों का कोई मतलब नहीं बनता है। तो वैसे मैं आपको बता देता हूं कि आपको पता चल जाए कि नाउन होते क्या हैं, किस किस तरह के नाउन होते हैं। कल को कोई बोल दे तो आप ये नहीं कहें कि ये तो पता ही नहीं था ये चीज़ होती क्या है। प्रॉपर नाउन होता क्या है, नाउन तो पता था। कल कोई बोल दे आपसे कि राम एक प्रॉपर नाउन है, तो आप कहें नाउन तो पता थे, प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो ये नाउन का ही एक टाइप है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि नाउन के कितने टाइप होते हैं। तो पहला टाइप होता है दोस्तों प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव, मटेरियल नाउन और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, उसका एग्जांपल दे देता हूँ। आपको समझ आ जाएगा कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। तो प्रॉपर नाउन दोस्तों क्या होता है, जैसे राम, दिल्ली, गीता, ये सभी प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये प्रॉपर नेम्स हैं किसी भी जगह के, किसी इंसान के, किसी थिंग के। ये बिल्कुल प्रॉपर नेम है। ठीक है, उसी प्रॉपर नेम को ही हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। अगला आप देख लीजिए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन दोस्तों क्या होता है कि किंग हो गया, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, सिटी हो गया, ये सभी कॉमन नाउन के एग्जांपल हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द बॉय द नियरेस्ट टाउन इज वेरी फार। तो यहाँ पे जो बॉय है ये कॉमन नाउन है। इसका मतलब दोस्तों होता क्या है कि कॉमन नाउन किसी भी नाउन को मतलब कॉमन हो, कोई नाम प्रॉपर ना हो, आपको पता ना हो। बॉय तो कोई भी हो सकता है, रमेश भी लड़का है, सुरेश भी लड़का है। ठीक है, तो ये जो बॉय है इसी को हम कॉमन नाउन बोलेंगे कि आप प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। एक कॉमन नाउन का आपको, एक कॉमन कनेक्शन का आपको पता चल जाए। किंग है, राजा तो कोई भी हो सकता है, हर्षवर्धन भी राजा था, अशोक भी राजा था। ठीक है, लेकिन अशोक क्या है, प्रॉपर नाउन है। और राजा होना हो, ये क्या है, कॉमन नाउन। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन दोस्तों जिस नाउन से आपको समूह का बोध हो, यानी जिससे पता चले कि ये कोई ग्रुप है। जैसे टीम, कमेटी, आर्मी, ये सभी दोस्तों क्या है, ग्रुप हैं, है ना। टीम के अंदर 5 10 15 20 कितने भी लोग हो सकते हैं, तो ये ग्रुप हो गया। ऐसे कमेटी, कमेटी भी सेम ग्रुप हो गया। और आर्मी, जिसमें सोल्जर्स होते हैं, आपको पता ही होगा। तो ये सभी क्या ग्रुप्स हैं, तो इनको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनमें से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे फ्लोक है, फ्लोक ऑफ गीज, ठीक है, जूरी है, कमेटी है, टीम है, ऑडियंस है। तो ये सभी क्या है दोस्तों, कलेक्टिव नाउन है। अगला हम देख लेते हैं मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या होता है दोस्तों, एग्जाम्पल से हम पहले देख लेते हैं। सिल्वर, आयरन, वुड, अब समझ पा रहे होंगे। ये सभी मटेरियल नाउन है, मतलब कि कोई पदार्थ होना
जिससे दूसरी वस्तुएं बन सके, उन्हीं को हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। नाम से आप देख पा रहे हो कि मटेरियल होना, ठीक है, किसी मटेरियल का होना। सिल्वर क्या है, एक मटेरियल नाउन है, प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर क्यों नहीं है कि सिल्वर क्या, चांदी क्या, चांदी की तो चम्मच भी होती है, चांदी की तो प्लेट भी होती है, 100 चीजें होती हैं चांदी की, तो ये प्रॉपर नहीं है, ठीक है। ऐसे कॉमन भी नहीं है, कलेक्टिव भी नहीं है, तो ये क्या है कि मटेरियल, मटेरियल नाउन हो गया। ऐसे ही आयरन, वुड, ये सभी, ठीक है। जैसे द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, तो यहाँ पे गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है। एक जो खास बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि मटेरियल नाउन्स आर नॉट काउंटेबल बट मेजरेबल। इस बात का क्या मतलब है दोस्तों, कि इसको गिना नहीं जा सकता, मापा जा सकता है। कभी भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये सिल्वर, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। ऐसे आप कभी ये नहीं कह सकते कि एन आयरन या ए आयरन, ये भी गलत है, क्योंकि इनको मापा जा सकता है, काउंट तो किया ही नहीं जा सकता। और ए और एन तो आप तभी यूज करेंगे जब किसी को काउंट करना हो, बताना हो कि ये एक है, तो इसलिए इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है, और ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में दोस्तों यूं लगा लीजिए, जो बाकी इन चारों में नहीं आता है वो सभी एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगा, ठीक है। कोई भी किसी एक्शन का होना, किसी फीलिंग का होना, ये देख लीजिए एक्शन, ठीक है, किसी का स्टेट का होना, पावर का होना, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इनके एग्जाम्पल दोस्तों क्या है, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, हेट्रेड, ठीक है, लाफ्टर, पॉवर्टी, यूथ, और भी बाकी एग्जाम्पल्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है, ठीक है। जैसे ऑनेस्टी होता है, ठीक है, ऑनेस्टीज नहीं हो सकता, है ना, प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकती क्योंकि एक स्टेट है। ऐसे ही सिंसियरिटी, सिंसियरिटीज नहीं हो सकता, सिंसियरिटीज नहीं हो सकता, ये गलत बात है। तो इन सभी का सिंगुलर में यूज होता है। अब नाउन को हम दो टाइप्स में और डिवाइड कर सकते हैं इनके अलावा। एक हो गया काउंटेबल नाउन और एक हो गया अनकाउंटेबल नाउन। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऊपर हमने बताया कि नाउन 5 टाइप के होते हैं। इन पांचों टाइप को भी हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। काउंटेबल के एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ठीक है। काउंटेबल जिसकी, जिसको गिना जा सके, जिसकी गणना किया जा सके। वी बोट 6 टेबल्स। अब इसमें दोस्तों ये जो देख लीजिए आप, 6 है, ठीक है। ये तो आपकी काउंटिंग में आपने गिन दिया ना, 6 हैं। और किन को गिना है आपने, टेबल्स को, ठीक है। तो टेबल क्या है, काउंटेबल नाउन। ऐसे ही आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो ये जो फ्रेंड्स हैं इनको भी आप गिन सकते हैं, तो ये भी काउंटेबल का ही एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं कुछ, ठीक है, जिनके गिना नहीं जा सकता। जैसे ऑक्सीजन ले लीजिए, ठीक है, मनी ले लीजिए, इनको गिना नहीं जा सकता है। आप एक इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि मनी तो हम गिन सकते हैं, 2 रुपये 4 रुपये। मनी का मतलब दोस्तों होता है धन। आप कभी ये नहीं कहते मेरे पास 4 धन है, आप हमेशा कहते हो मेरे पास 4 रुपये हैं। तो रुपये तो दोस्तों एक करेंसी होगी, मनी का ही टाइप होगा, कि मनी में भी रुपी है आपके पास। मनी को नहीं गिन पा रहे हैं आप, उसकी करेंसी को गिन रहे हैं। तो ये हमेशा आप कंफ्यूज मत हो जाएगा कि ये मनी काउंटेबल होता है कि अनकाउंटेबल। मनी अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। और आप ये भी, अगर आपको याद ना रहे तो आप एक और चीज यूज करके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ऐसा आपने कभी सेंटेंस सुना भी है या ऐसा कहीं सेंटेंस देखा भी है क्या। जैसे ए मनी कहीं नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कुछ एग्जाम्पल्स बड़े ही खास होते हैं और वो आपके एग्जाम में आते हैं, और वही आपको ठीक करना है। आपका पर्पज इस चैप्टर को पढ़ने का यही है कि आपके क्वेश्चंस ठीक हों। तो अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल्स देख लीजिए दोस्तों, मनी, टाइम, नॉलेज, ठीक है। इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं क्योंकि काउंटेबल तो होते नहीं है, ठीक है। और हम इनको लिखने के लिए, कि बताने के लिए कि अमाउंट क्या है, मेजर करने के लिए हम मच, लिटल, इनका यूज करते हैं, ठीक है।
ऐसे ही आप देख लीजिए काउंटेबल नाउन्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं। स्टार्स, सेकंड्स, रुपीज। देखिए आप देख सकते हैं कि इन सभी के पीछे एस लगा हुआ है ना। तो आप इससे देख सकते हैं कि इनको काउंट किया जा सकता है। वर्ब कैसे आती है दोस्तों इनमें, सिंगुलर अगर नाउन है तो उसके साथ सिंगुलर आएगी, ठीक है, और प्लूरल नाउन है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। एडजेक्टिव भी जैसे कैसे एडजेक्टिव, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि वर्ब एडजेक्टिव होते क्या हैं, तो इसलिए मैं इनको बहुत ज्यादा इन पे फोकस ना करके सिर्फ नाउन पे ही फोकस रखूंगा आपका भी, ठीक है। ए और एन आर्टिकल यूज कर सकते हैं आप बताने के लिए काउंटेबल है या नहीं है, ठीक है। तो नाउन्स के आप कुछ रूल्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कुछ नाउन्स का यूज हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है, ठीक है। जैसे सीजर्स, ये सारे जो मैंने इस बॉक्स में आपको दिए हुए हैं ये सभी ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा ऐसे ही यूज होंगे। सीजर कुछ नहीं होता है ना। सीजर ये कुछ नहीं होता है, हमेशा सीजर्स ही यूज किया जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होगा। इन नाउन्स के आगे से एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। ये दिखने में प्लूरल ही लगते हैं और इनका यूज भी प्लूरल की तरह ही होता है, ठीक है। और भी ये जो जितने भी मैंने यहाँ पे देखी ये दिए हुए हैं सभी आपको पता होनी चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए कि इनको इसी फॉर्म में यूज किया जा सकता है, इसके अलावा यूज नहीं कर सकते हम। वैल्यूएबल जैसे यहाँ पे एक देख लीजिए, वैल्यूएबल उसका मतलब अलग हो जाएगा, वो नाउन नहीं रह जाएगा, वैल्यूएबल्स होता है, ठीक है। और बाइनाकुलर्स देख लीजिए, ये बहुत ही आपके एग्जाम में आया हुआ कॉमन क्वेश्चन है। बाइनाकुलर नहीं होता है, बाइनाकुलर्स होता है। तो ऐसे इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। नीचे देखिए एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वेयर आर माई पैंट्स, पैंट नहीं होता है, पैंट्स। वेयर आर द थोंग्स, ठीक है। ऐसे द प्रोसीड्स, प्रोसीड्स देखिए आप यहाँ पे प्रोसीड नहीं होता है, वर डिपॉजिटेड इन द बैंक, ठीक है। एक और जो खास है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेजिस का एग्जाम्पल, ठीक है। वेजिस का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे वेजिस आर पेड इन कैश, यहाँ पे वेजिस का अलग मतलब है। नीचे जो एग्जांपल है वेजिस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, यहाँ पे अलग मतलब है, ठीक है दोस्तों। सेकंड रूल क्या है आपका दोस्तों, देख लीजिए। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो आपको दिखने में प्लूरल होंगे, ठीक है, लेकिन यूज हमेशा इनका सिंगुलर होगा। जैसे न्यूज है, इनिंग्स है, पॉलिटिक्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो भी एग्जांपल दिए हुए हैं मैंने देखिए, इन सभी को ये दिखने में आपको प्लूरल लग रहे हैं क्योंकि इनके पीछे एस लगा हुआ है, लेकिन ये है नहीं प्लूरल, ये है सिंगुलर ही। एग्जाम्पल से दोस्तों देख लेते हैं। नो न्यूज इज ए गुड न्यूज, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एस लगा हुआ है न्यूज, तो न्यूज का मतलब ही मतलब ये एस लगा ही न्यूज का मतलब ही समाचार होता है। अब आप इसको न्यू कर देंगे उसका मतलब ही अलग हो जाता है, न्यू का मतलब नया होता है। तो हमें तो यहाँ पे न्यूज यानी समाचार का यूज करना है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि नो न्यूज आर गुड न्यूज क्योंकि एस लगा हुआ है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये दिखने में प्लूरल है, यूज इसका सिंगुलर ही होगा। और ऊपर जो भी एग्जांपल दिए हुए हैं आपके ये लिखे हुए हैं इन सभी को आपको याद करना है, ये ऐसे ही यूज होते हैं, दिखने में प्लूरल है बट होते सिंगुलर हैं। तो नेक्स्ट रूल है दोस्तों, रूल नंबर 3 है, कुछ नाउन्स दोस्तों ऐसे होते हैं जो दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन उनका यूज प्लूरल में होता है। जैसे कि क्या है, कैटल है, कैवेलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, ठीक है। बाकी ये जितने भी आपको दिख रहे हैं इन सभी ये दिखने में आपको सिंगुलर लग रहे होंगे लेकिन ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल नाउन है दोस्तों, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं हम दोस्तों, कैटल आर ग्रेजिंग, इन्फेंट्री हैव मार्च्ड, पुलिस हैव अरेस्टेड। तो यहाँ पे इन सभी का प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है, ठीक है। पीपल और पीपल्स आपने कई बार देखा होगा कि पीपल्स भी कहीं लिखा दिखा होगा और पीपल देखा होगा, तो वो जो पीपल होते हैं उन दोनों का अलग मतलब होता है दोस्तों, वो पीपल का पीपल्स नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। उस पीपल का मतलब होता है विभिन्न मूल्य के लोग। नेक्स्ट रूल है दोस्तों, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जा सकता है, उनको अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो। जैसे कि सीनरी,
पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, एयर, और बाकी ये देखिए आप जितने एग्जांपल लिखे हुए हैं। स्टेशनरी, स्टेशनरी खासकर, लगेज, बैगेज, पोस्टेज। इनमें से मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ कि सीनरी हो गया, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, स्टेशनरी, बैगेज। तो ये सभी दोस्तों क्या है कि इनका यूज हमेशा सिंगुलर फॉर्म में किया जा सकता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सीनरी ऑफ कश्मीर इज, ठीक है, आई हैव नो इंफॉर्मेशन। तो ये क्या है, ऐसे नाउन है जिनका सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जा रहा है। अगर इनको हमें प्लूरल बनाना है दोस्तों, तो इनको प्लूरल ऐसे नहीं बना सकते, ऐसे सीनरीज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर्स ऐसे लिख के नहीं बना सकते हैं, ये गलत है। ठीक है, इनको अगर हमें प्लूरल बनाना है तो ऐसे लिखना होगा, नीचे एग्जांपल दिए हुए हैं। पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये देखिए, पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन ये प्लूरल भी हो गया है, लेकिन इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन नहीं किया हमने, उसके आगे पीसीज ऑफ लगा दिया है। तो ये बता रहा है कि इंफॉर्मेशन एक नहीं थी, कई थी। ऐसे और भी हैं। फर्नीचर को मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, टू स्लाइसिस ऑफ ब्रेड, आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। ठीक है, ये सभी इनको प्लूरल बनाने के तरीके हैं। एक दोस्तों होता है मनी, मनी को हम मनीज कह सकते हैं। ठीक है, उसका मतलब ये होता है सम ऑफ मनी। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, मनीज हैव बीन कलेक्टेड एंड हैंडेड टू द वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी। तो इसको मनीज का जो प्लूरल फॉर्म है कि उनसे पैसे ले लिए हैं, सम ऑफ मनी। नोट एज ए, उनको काउंट करके नहीं लिया है, लेकिन मतलब ये बताने के लिए कि ढेर सारा पैसा ले लिया है उनसे। नेक्स्ट रूल है दोस्तों, कुछ ऐसे होते हैं, डियर हो गया, शिप हो गया, सीरीज हो गया, जैसे और भी ये बहुत सारे, जिनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक तरह से यूज किया जा सकता है। ठीक है, उनका प्लूरल डियर्स, शिप्स ऐसे नहीं होता है, उनका सिंगुलर भी यही होता है और प्लूरल भी यही फॉर्म होती है। एग्जाम्पल दोस्तों देख लेते हैं। टीम से, टीम का एग्जाम्पल लिया हुआ है कि आवर टीम इज द बेस्ट। यहाँ पे दोस्तों क्या है, टीम को एज ए सिंगुलर नाउन यूज किया गया है। और नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, आवर टीम आर ट्राइंग देयर इन न्यू इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो ये टीम है उसका ये प्लूरल नाउन है। वर्ड एक ही है टीम, लेकिन एक जगह सिंगुलर नाउन और एक जगह प्लूरल नाउन। वो डिपेंड करेगा सेंटेंस पे कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। नेक्स्ट रूल दोस्तों क्या होता है कि जब भी हाइफेनेटेड नाउन हो, ये देखिए, ये देख रहे हैं बीच में ये जो लगा हुआ है डैश, इसको हम हाइफन बोलते हैं। ये जब भी ऐसे नाउन हो तो उनके साथ हम उनको प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। जैसे ये एग्जांपल है, शी गेव मी 200 रुपीज नोट। तो यहाँ पे जो ये रुपीज लिखा है दोस्तों, रुपीज, ये गलत है, यहाँ पे रुपी आएगा। ठीक है, ये 200, टू आगे जो लगा दिया यही इसको बता रहा है कि 200 रुपए का नोट था। ठीक है, तो ये इसकी प्लूरल फॉर्म है, तो आईफोन के साथ हम एस नहीं लगाएंगे। एक और नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, वी स्टेड एट 5 स्टार्स होटल। 5 स्टार नहीं होता, मतलब स्टार्स नहीं होता दोस्तों, 5 स्टार होता है। वी स्टेड एट 5 स्टार होटल। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही कुछ और वर्ड होते हैं जिनको हम गलत बोलते हैं और गलत यूज करते हैं, उनका करेक्ट यूज क्या होता है वो आगे दिया हुआ है। जैसे कजिन ब्रदर नहीं होता है, ना ही कजिन सिस्टर होता है, खाली कजन ही होता है। ऐसे पिक पॉकेटर नहीं होता है, पिक पॉकेट होता है। गुड नेम, गुड नेम कुछ नहीं होता है, नेम होता है खाली। आपने कई बार सुना होगा गुड नेम। ऐसे ही आपने ये सुना होगा कि बिग ब्लंडर, स्मॉल ब्लंडर होगी, मतलब ऐसा नहीं होता है। ब्लंडर अपने आप में ही एक बहुत बड़ी गलती होता है। स्ट्रॉन्ग ब्रीज, स्ट्रॉन्ग ब्रीज कुछ नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग विंड होता है। बैड ड्रीम नहीं होता दोस्तों, नाइटमेयर होता है। प्राउडली नहीं होता, प्राउड होता है। ऐसे फ्लोर और ग्राउंड का मतलब भी डिफरेंट होता है। स्किल और टैलेंट भी थोड़े से अलग होते हैं, हम कई बार इनको टैलेंट की जगह स्किल बोल देते हैं, स्किल की जगह टैलेंट, ऐसा नहीं होता है।
स्किल तो दोस्तों एक्वायर की जाती है, और टैलेंट आप कह लीजिए गॉड गिफ्टेड होता है, वो है आपके पास, बस आपने कहीं से सीखा नहीं, उसी को तो टैलेंट बोलते हैं। ऐसे एनवी और जेलसी, इनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एट्थ रूल है दोस्तों आपका कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनको हम ऐसे एस ई आई एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जैसे कि क्या है, पेयर, स्कोर, क्रॉस, स्टोन, 100 डजन, 1000 मिलियन, बिलियन, एटसेट्रा। इन सभी को हम बिलियंस या मिलियंस ऐसे नहीं लिखेंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आई हैव 200 रुपीज ओनली, शी परचेज 3 डजन पेंसिल, ही हैज ऑलरेडी डोनेटेड 5000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि 5 लिखा है, लेकिन यहाँ पे एस सी आई एस नहीं लगा है। ठीक है, तो इनको ऐसे ही लिखा जाता है। अगर इनको थाउजेंड्स लिखना है दोस्तों, तो वो कैसे लिखेंगे वो देखिए, डजन्स ऑफ वुमेन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एस सी आई एस लगा हुआ है। तो ऊपर और नीचे में डिफरेंस दोस्तों क्या है कि यहाँ पे हमने डेफिनेट एडजेक्टिव का यूज किया हुआ है, टू, ठीक है, थ्री, फाइव। नीचे ऐसा कुछ भी नहीं है, नीचे टू थ्री फोर का यूज नहीं हुआ हुआ है। तो जब भी हम ऐसे डेफिनेट एडजेक्टिव यूज नहीं करेंगे, तब तो इनको लिख सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल हो गया, हंड्रेड्स ऑफ पीपल केम टू सी द फेयर। ऐसे नहीं लिख सकते हम। जैसे आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 500 ऑफ पीपल, ये लिखना दोस्तों गलत हो जाएगा। हंड्रेड्स ऑफ पीपल लिख सकते हैं, अगर 5 लगा दिया तो फिर ऐसा हटाना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक रूल होता है दोस्तों कि जब भी नाउन और बीच में प्रीपोजिशन हो और फिर वही नाउन रिपीट हो, जैसे टाउन आफ्टर टाउन, रो अपॉन रो, डोर टू डोर, शिप आफ्टर शिप, तो इनको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे कि शिप्स आफ्टर शिप्स। ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे दोस्तों। डोर्स टू डोर, ये गलत है, इसको सिंगुलर फॉर्म में ही लिखना होगा दोस्तों। कुछ नाउन ऐसे होते हैं दोस्तों, जैसे कि टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, ठीक है, जिनके साथ जो मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि टीचर कोई मेल ही होता है या फीमेल ही होता है, लेकिन अगर सामान्यतः हम देखेंगे तो इनके साथ हम ही, हिज, हिम, मतलब मेल, इनका यूज करेंगे, मेल प्रोनाउन का। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। अब यहाँ पे हम एक कॉमन बात बता रहे हैं कि किस, मतलब हर लीडर को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो लीडर मेल ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये इंग्लिश में लिखने का एक तरीका है कि उसके साथ हिज ही आएगा, हर नहीं आएगा। अगर हर का यूज हो जाएगा तो फिर हम वो डेफिनेट हो जाएगा किसी फीमेल की ही बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे जब हिज का यूज हो रखा है, तो इसका मतलब है कि लीडर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। वो डिफाइन करना पड़ेगा हमें लीडर के साथ कुछ लगा के कि वो मेल है या फीमेल है। अगर ये बताना है क्या, देखिए मैं इसको दोबारा बता देता हूँ एक बार दूसरे एग्जाम्पल से। जैसे ए टीचर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी सिंसियरली। अब यहाँ पे जो ये टीचर है दोस्तों, इसका मतलब मेल नहीं है कि कोई मेल टीचर है, ये एक कॉमन नाउन है। ठीक है, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम हिज ही यूज करते हैं। ठीक है, ये इनका लिखने का सामान्यतः यही तरीका होता है। अगर बताना है कि ये हिज किसी मेल टीचर के लिए यूज किया गया है, तो शुरू में हम लिख देंगे, ठीक है, कुछ ऐसा लिख देंगे जिससे पता चल जाएगा कि किसी मेल टीचर की ही बात हो रही है। अगर यहाँ पे हर का यूज हो गया तो वो क्लियर ही हो जाएगा कि टीचर फीमेल है। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ, जिनकी फॉर्मेशन ऐसे ही होती है, जैसे कि अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, बैंड, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। समझ पा रहे हैं कि नहीं? यानी ये बैंड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। डायरेक्टर्स मतलब अगर ऐसे लिखा गया तो उसके साथ बोर्ड ही आएगा। ऐसे बीवी ऑफ गर्ल्स, बंच ऑफ ग्रेप्स, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कोयर ऑफ सिंगर। ठीक है, इनमें से मैं कुछ और इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ। कन्वॉय ऑफ शिप्स, शिप्स के साथ हम कन्वॉय का यूज करते हैं। ठीक है, सेलर्स का क्रू होता है, क्रू ऑफ सेलर्स। तो ये आपके एग्जाम में
बहुत बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, डैश दे के पूछ लेगा, ए डैश ऑफ सेलर्स। ठीक है, आगे पूरा एक सेंटेंस दे देगा। तो अब आपको चार ऑप्शन दे देगा कि यहाँ क्या आएगा, क्रू, ठीक है, कोयर, ऐसे और बैंड। तो आपको बताना होगा कि करेक्ट क्या होगा, तो यहाँ पे क्रू आएगा। तो इनको हम ऐसे याद रखेंगे, ये हमारे इसलिए यूजफुल है। बहुत सारे हैं ऐसे दोस्तों। अ फ्लीट ऑफ अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, सॉरी, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। ठीक है, शिप्स का ये जो एग्जांपल है ये बहुत बार आता है आपका, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। जब हम नाउन्स के क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसमें आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा जहाँ पे इन सभी का यूज हो, तो ये आप सभी याद कर लीजिएगा, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही आगे हम थोड़ा सा नाउन को अब बढ़ेंगे, तो नाउन और जेंडर का रिलेशन। ठीक है, वैसे तो थोड़ा बहुत मैंने अभी पीछे भी आपको बता दिया है। मस्कुलिन जेंडर क्या होता है, टाइगर, पावर, वॉयलेंस, फादर। ठीक है, ये सभी जैसे हैं, मस्कुलिन मतलब पुलिंग, मेल। ठीक है, ऐसे इनका स्त्रीलिंग क्या होगा फिर, यानी फेमिनिन जेंडर क्या होगा, फेमिनिन जेंडर। टाइगर का टाइग्रेस हो जाएगा। ठीक है, फादर का मदर होगा। ठीक है, और कॉमन जेंडर क्या होगा, चाइल्ड हो गया, बेबी, टीचर, टीचर अभी मैंने पीछे आपको बताया, सर्वेंट, स्टूडेंट, कजिन, ये सभी कॉमन जेंडर है। टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ऐसे कजिन भी, आपकी कजिन सिस्टर भी हो सकती है, ब्रदर भी हो सकती है। लेकिन हम अभी मैंने पीछे ही आपको बताया कि कजिन ब्रदर नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में ऐसा कोई फॉर्मेशन नहीं होता, खाली कजिन ही लिखेंगे, चाहे ब्रदर हो चाहे सिस्टर हो। ऐसे ही कुछ न्यूट्रल जेंडर भी होते हैं आपके, कॉपी, बुक, रूम, पेपर, टीवी, ये सब आपके न्यूट्रल जेंडर हैं। अब इनको कुछ रूल्स दिए गए हैं कि जब आपको मस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में चेंज करना हो, ठीक है, उनके भी कुछ तरीके होते हैं, डायरेक्ट ऐसे नहीं हो सकता कुछों के साथ। देखो मैं अभी बताता हूँ रूल नंबर पहला क्या है। ठीक, अब इसमें काफी रूल हैं, हम देखते हैं कि पहला रूल क्या है। जैसे ऑथर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, ऑथरेस। होस्ट का होस्टेस। तो यानी कुछ यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, उनके साथ क्या होता है कि उनके जो मस्कुलिन नाउन है, ऑथर है, उसके पीछे ई डबल एस लगाने से ही उसका फेमिनिन जेंडर बन जाता है। सभी के साथ नहीं होगा जहाँ पे लिस्ट दी हुई है ये, इनके अलावा भी थोड़े बहुत होंगे, बट मेनली हमारे एग्जाम में यही पूछते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, एक्टर का जैसे बनाना हो फेमिनिन तो एक्ट्रेस। ठीक है, उनके पीछे जो ओ आर है उसको हटा के ऐसे बनता है। यहाँ पे आप देख लीजिए कितने सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक्टर, बेनफैक्टर, हंटर, प्रिंस, टाइगर। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जैसे एम्परर का एम्प्रेस, गवर्नर का गवर्नेस। आपको ये पता होना चाहिए गवर्नर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, गवर्नेस। ड्यूक का क्या होता है, डचस। ठीक है, तो ये बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आते हैं। तो रूल नंबर 4 देख लेते हैं। कुछ मस्कुलिन नाउन, देखिए मेन, मेन सर्वेंट है, उसको चेंज करने के लिए जो उनके शुरू में लगा होता है शब्द उसी को चेंज कर देते हैं, मैन का वीमेन, मैन का मेड, सॉरी। ठीक है, वॉशर मैन का वॉशर वुमेन, बग रैबिट का डू रैबिट, डॉग वुल्फ, बिच वुल्फ, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, इनके साथ ऐसा नहीं है कि ई एस लगा दें जैसे पीछे हम लगा रहे थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बड़े ही कॉमन है बट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार इनमें से भी कुछ ऐसे होते हैं जिनका हमें नहीं पता होता है और वही एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर आप सोचेंगे ये तो मेरे को आता था पर मेरे को पता नहीं गलत क्यों हो गया। ठीक है, ये हम जो अभी रूल पढ़ रहे हैं ये मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में चेंज करने के रूल हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर का एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स, एग्जीक्यूटर का एग्जीक्यूट्रिक्स, मतलब कुछ ऐसे हैं जिनका चेंज ऐसे होता है। ब्रदर का सिस्टर, अर्ल, काउंटेस, किंग का क्वीन। ठीक है, हॉर्स, ये आप याद रखना, हॉर्स का मेयर। ऐसी ही एक और लिस्ट दी हुई है, मैन का वुमेन। ठीक है, जार का जरीना, कॉक का हैन। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपको याद ही करने पड़ेंगे।
आपको बार बार आप पढ़ेंगे तभी ये याद होंगे। ठीक है। सिंगुलर नाउन क्या होता है? बॉय गर्ल टेबल। और प्लूरल नाउन बॉयज गर्ल्स। तो ये सिंगुलर और प्लूरल का रिलेशन है। सिंगुलर से प्लूरल का चेंज करने के भी कुछ रूल्स होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जैसे बॉय, गर्ल, काइट, टेलीफोन, इनके पीछे तो नॉर्मली ऐसा लग जाता है, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, काइट का काइट्स, टेलीफोन का टेलीफोन्स। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पीछे एस लगता है, कभी डबल एस लगता है, कभी सी एच, एस एच, जेड एक्स एटसेट्रा। कौन कौन से ऐसे देख लेते हैं। जैसे बस का तो क्या हो गया, ई एस लग जाता है, बसेस। ठीक है। ऐसे ये देख लीजिए, ये तो सारे हैं ई एस के एग्जाम्पल, वॉच, एस, फिक्स, चर्चेज। ठीक है। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, स्टोमक, स्टोमक्स, रेडियस। ये याद आपको रखना है, रेडियस, रेडियस का रेडियाई होता है। ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा टू रेडियसिस, ये गलत है। टू रेडियाई, ये इसकी प्लूरल फॉर्म होती है। ओक्स का ऑक्सन होता है, ऑक्सीज नहीं होता है। इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है लोगों को, ऑक्सीज, ऑक्सन, ये उसका प्लूरल फॉर्म है। ये भी देख लीजिए। मैं इन सभी रूलों को बहुत डिटेल में अभी आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इनका सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट लेके याद ही करना है। इनमें कुछ पढ़ाने जैसा है ही नहीं। इनमें बस कुछ एक्सेप्शन है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। ये देख लीजिए, बी का बीज, पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियोज, ऐसे क्राई का क्राइज, फैमिली का फैमिलीज। इनमें क्या है, खास बात क्या है दोस्तों, कि ये वाई हट रहा है, वाई का हटा के आईएएस का यूज किया गया है। तो ये सभी अलग अलग रूल हैं। ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में वाई आता है और फिर भी एस लगता है, और कुछ ऊपर देखिए ऐसे थे जिनके पीछे वाई आ रहा था और आईईएस लग रहा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ नाउन के अंत में दोस्तों क्या है कि एफ या एफ ई आए, तो उनको प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई हटा के वी ई एस किया जाता है। ठीक है। एफ या एफ ई आए तो वी ई एस लगा के किया जाता है। जैसे काफ है उसका काफ्स, वाइफ का वाइफ्स, ऐसे ही थीफ का थीव्स, लोफ का लोव्स। ठीक है। बट इनमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं, सब में ऐसा नहीं होता है। बिलीफ का बिलीफ्स ही होता है, उसके पीछे ऐसा लगता है, उसकी हटा के हम बिलीव्स नहीं कर देंगे, ऐसे वो अलग चीज हो जाएगी बिलीफ का। ठीक है दोस्तों। तो ये जो एक्सेप्शन है ये भी आपको याद रखने हैं। ब्रदर इन लॉ का प्लूरल बनाना हो तो कैसे बनेगा दोस्तों? ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, ना कि ब्रदर इन लॉज। ये गलत है, लॉज नहीं होगा, ब्रदर्स बन जाएगा, ब्रदर के साथ एस आई एस लग जाएगा, ऐसे बेडरूम का बेडरूम्स। ठीक है। कमांडर इन चीफ का कमांडर्स इन चीफ। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं दोस्तों। अच्छा, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका अंदर का जो वोवल है उनको चेंज किया जाता है। मैन का मैन, फुट का फीट, माउस का माइस, वुमेन का भी वीमेन। ठीक है। टूथ का टीथ। ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके पीछे ईएन लगा दिया जाता है, जैसे कि ऑक्स का मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पीछे बताया, ऑक्सन हो जाता है। चाइल्ड का क्या होता है? चिल्ड्रन, है ना, ये चाइल्ड्स नहीं होता है, और ना ही चिल्ड्रंस होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ये दोनों गलत बात है। चाइल्ड को हम चिल्ड्रन करते हैं, चिल्ड्रंस गलत होता है। कुछ नाउन्स दो तरह से प्लूरल बनते हैं। ठीक है। लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है, सेम अर्थ नहीं होता है। जैसे ब्रदर है, ब्रदर्स और ब्रदरन, ये दो तरीके से प्लूरल बनता है, लेकिन दोनों का अलग मतलब है। ठीक है। जैसे ब्रदर्स का क्या मतलब होता है कि सन्स ऑफ द सेम पेरेंट, यानी एक ही माता पिता की संतान।
अलग अलग संतान। और ब्रदरन का मतलब होता है किसी सोसाइटी के मेंबर होना, ठीक है, किसी कम्युनिटी के ब्रदरन, ठीक है। ऐसी क्लोथ, क्लोथ्स और क्लोथ्स दोनों में अलग मतलब होता है, ठीक है। एक क्लोथ का मतलब अलग है और इस क्लोथ्स का मतलब अलग है, ठीक है। और भी दिए हुए हैं डाई का, डाइज और डाइस, ठीक है। ये डाई और ये डाइस अलग अलग हैं। ऐसे ही कुछ और हैं नाउन जिनका प्लूरल कैसे बनता है। डेटम है, इसका प्लूरल क्या होता है, डाटा, ठीक है। ऐसे एजेंडम, एजेंडा, ठीक है। ये लेटिन के कुछ शब्द हैं दोस्तों, जिनके पीछे यूएम आता है, उनको यूएम को हटा के हम ए लगा देते हैं, वो उनकी प्लूरल फॉर्म हो जाती है। स्ट्रेटम, स्ट्रेटा, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी होते हैं, ये भी लेटिन के शब्द हैं, लेकिन उनके पीछे हम ऐसे ए नहीं लगाएंगे। जैसे ऊपर तो देखिए आप, ये यूएम है सभी में, लेकिन हमने ए के साथ उसको चेंज कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए यूएम है, लेकिन एस लगा के उनका प्लूरल बना दिया। तो ये आपको याद रखना है, पेंडुलम है, पेंडुलम्स, ठीक है। ऐसे कुछ और लेटिन्स के वर्ड हैं जिन ये जो हमने अभी पहले डिस्कस भी किए हैं। रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है, ऐसे सिलेबस का स्लेबाई, ठीक है। कुछ ग्रीक के शब्द होते हैं। एनालिसिस देखिए, एनालिसिस, क्राइसिस, क्राइसिस। तो क्राइसिस तो ये आपका देखिए, आई एस तो क्या है, सिंगुलर, और ई एस हो गया प्लूरल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी हम पीछे रूल डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों अभी, ठीक है। इनके आपको सभी को स्क्रीनशॉट लेने हैं और आपको इन सभी को पढ़ना है। नाउन चैप्टर में रूल्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनके जो ये प्लूरल और जेंडर चेंज करने वाले जो तरीके हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। वैसे तो नॉर्मल एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन कई बार पूछ लेता है और हमें नहीं पता होता, ठीक है। इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्राइटेरियन सिंगुलर होता है, क्राइटेरिया प्लूरल होता है। ऐसे ही इफ का इफ्स, बट का बट्स, ठीक है। एटीएम का एटीएम्स, ये शॉर्ट फॉर्म है जैसे एटीएम, लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एटीएम्स, ठीक है। कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में अलग अलग मतलब के होते हैं दोस्तों। एयर और एयर्स अलग अलग मतलब है। रिटर्न और रिटर्न्स अलग अलग मतलब है। आयरन, आयरन्स, ठीक है। ये बहुत सारे हैं, जैसे सैंड, सैंड का मतलब तो रेत होता है, और सैंड्स का मतलब रेगिस्तान। वुड का मतलब लकड़ी, और वुड्स का मतलब जंगल, ठीक है। तो इनका यूज ध्यान से करना है आपको, कहीं मतलब ही ना बदल जाए सेंटेंस का, ठीक है। कुछ नाउन का सिंगुलर फॉर्म में एक अर्थ होता है और प्लूरल फॉर्म में एक से अधिक अर्थ होता है, ठीक है। कस्टम का मतलब तो रिवाज होता है। कस्टम्स का मतलब सीमा शुल्क भी हो सकता है। पेन का मतलब तो दर्द होता है। पेन्स का मतलब प्रयास भी हो सकता है। लेटर का मतलब तो अक्षर होता है। लेटर्स का मतलब पत्र, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा राइट ए लेटर, है ना। अब लेटर का एक मतलब तो होता नहीं है, लेटर का मतलब तो अक्षर भी होता है, और लेटर का मतलब पत्र भी होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। अब है नाउन के साथ ऑफ और अपोस्ट्रोफी के यूज, ठीक है। अपोस्ट्रोफी क्या होता है पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे ये, अब इसमें ये जो ये लगा हुआ है अपोस्ट्रोफी ऊपर, मतलब कोमा सा, इसी को हम अपोस्ट्रोफी बोलते हैं, ठीक है। तो रूल क्या होता है कि जब भी हम किसी जीवित वस्तु होती है उसके लिए ही अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं पहले तो। जैसे मोहन्स बुक, काउज हॉर्न, वुमेन्स पर्स, ठीक है। अपोस्ट्रोफी होता क्या है, ये जो होता है ये मोहन की बुक, मतलब ये रिलेशन बताने के लिए है कि मोहन्स बुक, मोहन बुक नहीं लिखेंगे कि मोहन की बुक, नहीं, मोहन्स बुक होता है। अब इसका मतलब हुआ कि मोहन की किताब, ठीक है। तो अपोस्ट्रोफी का यूज इसलिए होता है। अपोस्ट्रोफी का यूज कैसे होता है ये बता रखा है कि अपोस्ट्रोफी पहली बात तो हमेशा जीवित वस्तु के लिए आएगा। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं वो मैं बताऊंगा, लेकिन नॉर्मली जीवित वस्तु के लिए आएगा, ठीक है। पहला रूल तो ये है। दूसरा रूल क्या है आपका कि जैसे बॉयज कॉलेज,
तो यहाँ पे जो बॉयज है पहले ही ऑलरेडी प्लूरल में लिखा हुआ है और इसके साथ एस लगा हुआ है, तो बाद में सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगेगा, एक और एस नहीं लगेगा, बॉयज इज नहीं हो जाएगा। ये लिखना गलत होता है दोस्तों। ठीक है, खाली बॉयज के बाद अपोस्ट्रोफी लग जाएगा, ऐसे ही गर्ल्स स्कूल। ठीक है, वुमेन्स हॉस्टल। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे ये बताने के लिए कहा है कि वुमेन अगर प्लूरल में हो और लास्ट में एस ना हो तो फिर अपोस्ट्रोफी और एस लगेगा। ठीक है, अगला क्या रूल है कि जब भी किसी नाउन में हिसिंग साउंड हो, ठीक है, हिस मतलब समझ के, जैसे सांप करता है, ठीक है, तो उसमें कभी भी एस नहीं लगता है। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए पीसीज से, ठीक है, ऐसे ही कन्वीनियंस, तो इनके बाद भी एस नहीं लगा हुआ है, देखिए ये गलत है, एस लगा दें। ठीक है, फॉर गुडनेस सेक, ठीक है, फॉर जीसस सेक, यहाँ तो वैसे ऑलरेडी ही एस लगा हुआ है लेकिन ये प्लूरल नहीं बता रहा है, ये नॉर्मल एस है तो भी डबल एस नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसे ही गणेश, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो गणेशिज नहीं हो जाएगा। ऐसे ही जब भी कोई पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं दोस्तों, हिज, हर, योर्स, ठीक है, ये ऊपर जो लिखे हुए हैं क्या होते हैं प्रोनाउन, इसको चैप्टर में डिस्कस करेंगे, सिर्फ अभी आपको ये समझना है कि ऐसा अगर कहीं दिखे तो उसके साथ भी अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा। जैसे योर्स, योर्स इधर योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, तो यहाँ भी अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होता है पोजेसिव प्रोनाउन के साथ। ऐसे कुछ टाइटल दिए हैं, ठीक है, जैसे मैंने पीछे भी डिस्कस किया था कि कमांडर इन चीफ है, तो उसका अगर प्लूरल बनाना हो तो हम कैसे करते हैं, कमांडर्स। ऐसे अगर जब इनमें अपोस्ट्रोफी लगेगा तो कमांडर्स के साथ नहीं लगेगा, वो लगेगा चीफ के साथ। ठीक है, चीफ के साथ। ऐसे ही सन इन लॉ है तो सन इन लॉज। ठीक है, वही मैं नाउन चैप्टर में यही होता है कि ये यहाँ पे जो लॉज है ये अपोस्ट्रोफी है। कई बार हम इसको नॉर्मल प्लूरल के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं कि सन इन लॉ सुना तो है, ऐसा कहीं देखा तो है, लेकिन वो अपोस्ट्रोफी वाला होता है ना कि ये। अगर प्लूरल बनाना हो तो अभी भी सन्स इन लॉ होगा, और अपोस्ट्रोफी लगाना हो तो सन इन लॉज होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आप याद रखेंगे तो याद रह जाएगा। ठीक है, निर्जीव वस्तु होती है जैसे टेबल होगी, उनके साथ कभी भी ऐसे नहीं होगा टेबल्स लैग, ये गलत है, हमेशा लैग ऑफ टेबल होगा। ठीक है, लेकिन यदि कभी भी हम किसी निर्जीव वस्तु का, यानी कोई भी जो पर्सन ना हो या एनिमल ना हो, कोई भी निर्जीव वस्तु हो, उसका अगर मानवीकरण करें, पर्सनिफिकेशन करें, पर्सनिफिकेशन होता है कि उसको, उसकी कोई ऐसी आदत जो इंसानों की होती है उसके साथ हम कंपेयर करें, जैसे सन्स फ्यूरी है ना, सूरज का आक्रोश है, सूरज का क्रोध। अब क्रोध, सूरज क्या क्रोध करेगा, क्रोध तो इंसान करते हैं, है ना, नेचर्स लव, नेचर क्या आपको प्यार करेगा, प्यार तो इंसान करते हैं, तो ये फीलिंग तो मतलब जिंदा लोगों के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन हमने यहाँ पे इनका पर्सनिफिकेशन किया है बताने के लिए कि नेचर जब आपकी केयर करे, ठीक है, तो वहां पे अपोस्ट्रोफी का यूज हो सकता है। ऐसे ए डेज लीव, कुछ और हैं, आर्म्स लेंथ, पाउंड्स वेट, इनके साथ भी अपोस्ट्रोफी का यूज हो सकता है। कोर्ट्स ऑर्डर, एट ड्यूटीज कॉल, एक जैसे ये है, कुछ फ्रेजेस होते हैं, एट वंस विट सैंड, एट स्टोन्स थ्रो। स्टोन वैसे तो निर्जीव है, लेकिन ये एज ईडियम एंड फ्रेज हम कई बार इसका यूज करते हैं, तब यहाँ पे यूज हो सकता है। ठीक है, एट ए स्टोन्स थ्रो, आप आगे पढ़ेंगे कि ईडियम होता है, ये आपको पता भी होगा, इसका मतलब होता है कि बहुत ही पास। ऐसे ही अर्थ्स एटमोसफेयर, इन कुछ चीजों के एक्सेप्शन के साथ हम अपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं, बाकी नॉर्मली निर्जीव वस्तु के साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी नहीं लगता है। ठीक है, डबल अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करना है। डबल अपोस्ट्रोफी क्या होता है देख लेते हैं, जैसे माई वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर्स हैज एक्सपायर्ड, अब ये गलत है। ठीक है, इसको अगर हमें लिखना है इस सेंटेंस को, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, द मदर ऑफ, द मदर ऑफ माई वाइफ्स सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड। ठीक है, जैसे मिसिज शर्मा द सोसाइटीज चेयरमैन्स प्रपोजल, अब ये सेंटेंस आप सोच रहे होंगे कि सोसाइटी का
चेयरमैन का प्रपोजल मेरे को ये बताना है कि पहले तो सोसाइटी का चेयरमैन है और फिर प्रपोजल चेयरमैन का है, तो डबल अपोस्ट्रोफी यूज कर लूँ। ऐसे सेंटेंस गलत होते हैं। अगर ऐसा सेंटेंस आपको दिखे तो बिल्कुल उसको गलत कर दीजिएगा। इसमें से क्या होता है कि एक को तो हम, जो लास्ट होता है उसको तो हम लिख लेते हैं ऑफ के साथ, जैसे चेयरमैन प्रपोजल की जगह लिख लेते हैं प्रपोजल ऑफ चेयरमैन। ठीक है। और शुरू वाले के साथ हम अपोस्ट्रोफी का यूज कर लेते हैं। तो आप देख लीजिए, द प्रपोजल ऑफ मिसिस शर्मा, द चेयरपर्सन ऑफ सोसाइटी, was rejected by the members of the society। ठीक है। ये जो आपका सेंटेंस है ऐसे करेक्ट हो जाएगा। कुछ और रूल्स हैं। एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन, इनके साथ भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज हो सकता है। देखिए, एवरीवन्स कंसर्न, एवरीबडी इज बिजनेस। ठीक है। वंस कंसर्न, नोबडी इज बिजनेस। तो ये एकदम ठीक है, ऐसा हो सकता है। और जब भी इनके बाद एल्स लगाओ, जैसे एवरीबडी एल्स लिखा हो, ठीक है, समबडी एल्स लिखा हो, तो जो एल्स होता है इसके बाद में अपोस्ट्रोफी लग जाएगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स, नॉट समबडी एल्सिस। आई ओबे योर ऑर्डर्स एंड नोबडी एल्सिस। ठीक है। ठीक है। तो ये था आपका नाउन चैप्टर। अब इसमें आपने देखे होंगे रूल्स बहुत सारे थे, हमने सभी रूल्स को डिस्कस कर लिया है। इन्हीं रूल्स के ऊपर आपके नाउन के ग्रामेटिकल एरर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, उन क्वेश्चंस को हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको इन्हीं हमें रूल के हिसाब से ठीक करके देखेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करिए, इसे लाइक कीजिए। इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स की वीडियो भी अगर आपको देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने ओपिनियन को कमेंट में हमारे साथ ज़रूर साझा करें। और हमसे टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू। मिलते हैं नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ।